नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, कल तक जो है हमने देखा था कि हमने पाषाण काल का जो है विभाजन देख लिया था, जिसके अंतर्गत हमने पहला पार्ट पुरा पाषाण काल देखा था, जिसके अंतर्गत हमने निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल देख लिया था। इसी के अंतर्गत सर जो है दो स्थल याद रखना, ये पुरापाषाण कालीन स्थल है, पैलियोलिथिक एज याद रखना। दो स्थल जो हमारे रह गए थे उन्हें आज हम देख लेते हैं। पहला था सर भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका सर पहला स्थल हम भीमबेटका देखेंगे। और जो सर दूसरा है वो है हथनौरा। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो दोनों में जो कॉमन चीज है पहले तो ये याद रखना कि दोनों ही किस काल के स्थल हैं, तो याद रखिएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल सारा का सारा जो इसका डिवाइडेशन है पैलियोलिथिक एज का हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। सर आगे देखते हैं भीमबेटका की अगर बात करें तो सर ये मध्य प्रदेश के रायसेन में मिलेगा हमको। कहां? मध्य प्रदेश के रायसेन में। और सर इसकी जो खोज की है एक व्यक्ति हैं बाकणकर महोदय। फिर जो अगला प्रश्न बनेगा कि खोज कब करी गई, तो याद रखिएगा 1958। कहीं कहीं आपको 1957 भी मिल जाएगा, लेकिन याद रखना कब? 1958। अब ये प्रसिद्ध किस लिए, ये देखिएगा थोड़ा। इसकी जो प्रसिद्धि का कारण है वो ये है कि यहां से प्राचीनतम शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? प्राचीनतम शैलचित्र प्राप्त हुए। शैल मीन्स होता है सर पत्थर, और पत्थर पे क्या उकेरा गया है? चित्र। और ये विश्व के प्राचीनतम क्या है? शैल चित्र है। लगभग 700 गुफाएं मिली हैं भीमबेटका में, जिनमें क्या है? आदि मानव यानी कि प्राचीन मानव का आवास कभी रहा क्या? भीमबेटका। व्यक्ति कौन थे सर? बाकनकर। कब खोजा? 1958। कहां स्थित है? रायसेन राज्य मध्य प्रदेश। और ये एमपीपीएससी के प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिएगा सर इसका जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस काल में मनुष्य पाषाण काल अर्थात प्राग ऐतिहासिक काल से लेके ऐतिहासिक काल तक का मनुष्य जो है यहाँ पे क्या निवास करता रहा है ना। कब से कब तक का? पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल का मनुष्य। समझिएगा सर, यानी कि भीमबेटका कभी पाषाणिक मनुष्यों का आवास रहा, उसके बाद ताम्र पाषाणिक मनुष्यों का आवास रहा, और जब सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तब भी भीमबेटका में क्या मनुष्य रहा करते थे। और उसके बाद जब आयरन एज यानी कि ऐतिहासिक एज जो है स्टार्ट हुआ, ऐतिहासिक काल स्टार्ट हुआ, तब भी भीमबेटका में क्या प्राचीन मनुष्य के रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ये कौन सा स्थल है? पुरापाषाण कालीन स्थल है। दूसरा है सर हथनौरा। सर ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिला लगता है सीहोर। समझिएगा, एक व्यक्ति है सोनकिया महोदय। सर जी समय है 1982 का, 1982 का याद रखना। व्यक्ति है सोनकिया महोदय, समय है 1982। और सर एक बार ये मध्य प्रदेश के सीहोर जाते हैं, वहां पर इनको एक क्या मिलती है? खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी। क्या मिलती है सर? मनुष्य की खोपड़ी। देखिएगा अभी तक की ये कहानी हो गई। एक फोनकिया महोदय 1982 में सीहोर के हथनौरा नामक, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है,
यहाँ पर जाते हैं तो उन्हें एक मनुष्य की खोपड़ी मिलती है, और जब उस मनुष्य की खोपड़ी की कार्बन डेटिंग कराई गई तो उनके आश्चर्यचकित होकर रह गए, क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी आज तक जो विश्व में जितनी भी मानव कंकाल मिले थे उन सब में सबसे क्या था, प्राचीन था, यानी कि ओल्डेस्ट ह्यूमन स्केलेटन एविडेंस था। ये क्या था, मानव का जो कंकाल था उसका सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य। और लेकिन ये याद रखना क्या मिला है, सिर्फ मनुष्य की खोपड़ी मिली थी, है ना। तो ये क्या है, मानव का प्राचीनतम साक्ष्य, मानव का प्राचीनतम साक्ष्य। समझिएगा साहब, जैसे ये मानव की खोपड़ी मिली, इसको एक नाम दिया गया, क्या, नर्मदा मानव, नर्मदा मानव। या फिर कहीं कहीं आपको एक और नाम मिल जाएगा इसका, क्या, होमो इरेक्टस। समझिएगा, होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। ठीक है सर, क्या क्या नाम है, नर्मदा मानव, या फिर इसको महामानव भी कहते हैं। और क्या है सर, ये होमो इरेक्टस नर्मदेसिस। और क्या, मनुष्य की खोपड़ी मिली है सर। और ये मानव का प्राचीनतम क्या है, साक्ष्य है। कहां से मिला, हथनोरा से मिला। किसने खोजा, सोनकिया महोदय ने। कब खोजा, 1982। इतनी सी चीज याद रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये मनुष्य का कंकाल तो है, लेकिन क्या है, ये खोपड़ी भर है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पूर्ण रूप से मानव का कंकाल किस काल में मिला, तो याद रखिएगा फिर पुरापाषाण काल नहीं होगा, क्योंकि पुरापाषाण काल में मानव का कंकाल तो मिला है, लेकिन क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी मिली है। लेकिन पूरी तरीके से जो मानव के कंकाल हैं वो इसके बाद जब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, उसमें सदृश यानी कि दिखने लगते हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि किस काल में मनुष्य का पूर्ण रूप से कंकाल मिला, तो आंसर याद रखना, पुरापाषाण काल ना होकर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल हो जाएगा। इसके बाद सर देखिएगा, ये हमारा आज खत्म होगा क्या, पुरापाषाण काल, है ना। सारी चीजें कल ही करा दी गई थी, आज जो इसके 2 स्थल बचे थे वो जो है हमने इसको फूट कर लिया। नेक्स्ट सर देखते हैं, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा, मीसोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज। समझिएगा, कुछ यहां पे परिवर्तनकारी जो है घटनाएं हो रही हैं। अगर आप देखोगे क्या कि इस समय पृथ्वी पर क्या चल रहा था, हिमयुग। पुरापाषाण काल तक क्या चल रहा था पृथ्वी पर, हिमयुग, जिसे कहते हैं हम आइस एज, यानी कि पृथ्वी के हर कोने पे क्या थी, बर्फ की चादरें थी। लेकिन सर होता क्या है, इस समय पर ये जो हिमयुग क्या होने लगता है, समाप्त होने लगता है, और एक नया युग प्रारंभ होता है जिसे हम कहते हैं होलोसीन युग। होलोसीन युग, होलोसीन युग याद रखना। जब पृथ्वी का हम विकास क्रम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ये यूपीएससी का टॉपिक है सर, एमपीपीएससी का नहीं है। लेकिन सर समझिएगा, हिमयुग क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और फिर क्या, होलोसीन युग प्रारंभ हो रहा है। यानी कि ये जो पृथ्वी पर अभी तक जो बर्फ जमी हुई थी वो क्या हो रही है, अब वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो रही है। सर समझिएगा, जैसे ही बर्फ ने पिघलना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, नदियों का निर्माण हुआ। सर क्या हुआ, नदियों का निर्माण। और यही नदी क्या लेके आई अपने साथ, जलोढ़ मृदा। क्या लेके आई सर, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा ने क्या किया सर, बड़े बड़े घास के मैदान विकसित किए। क्या किए, बड़े बड़े घास के मैदान। बड़े बड़े घास के मैदान। समझिएगा सर, ये जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जब पृथ्वी पर घास के मैदानों की उपस्थिति हुई तो फिर शाकाहारी पशुओं की भी उपस्थिति हुई। यानी कि इन्हीं घास के मैदानों में शाकाहारी पशुओं का जन्म हुआ। ये पहला फेज था जब मनुष्य बिना डरे किसी पशु या जानवर के पास जा सकता था, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे आइस एज चल रहा है, हिमयुग, और इस टाइम के जानवर कैसे थे, मेमथ, बड़े बड़े हाथी, है ना, टूथ टाइगर, कैसे बड़े बड़े दांतों वाले चीते, यानी कि उनके पास जाओ तो निबट जाओगे। इसलिए उन्होंने सर क्या किया, समझिएगा, अब कैसे आ गए, लेकिन शाकाहारी पशु आ गए। अब मनुष्य बिना डरे
उन शाकाहारी पशुओं के पास जा सकता था, और ये पहला फेज था जब मनुष्य पशुओं के पास गया और उनको पालतू बनाया। तो पहला जो प्रश्न निकल के आता है, समझिएगा, ये सिर्फ कहानी इसीलिए थी कि पहला प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो ये जो पहला प्रश्न है सर, वो क्या है कि मनुष्य ने पहली बार क्या किया? पशुपालन, है ना, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि मनुष्य ने पहली बार पशुपालन कहां किया, किस काल में किया? तो याद रखना, कब? मीसोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल। और समझिएगा, जब बात पशुपालन की आई है तो इतिहास मांगता है क्या? साक्ष्य। तो इसका जो पहला साक्ष्य हम आपको बताते हैं, एक स्थान है बागौर सर, दूसरा स्थान है आदमगढ़। समझिएगा, ये जो बागौर है ये राजस्थान से मिला है हमको। क्या मिला है? बागौर राजस्थान से। और फिर ये जो आदमगढ़ है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का क्या है? एक जिला है, होशंगाबाद। तो समझिएगा, कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। ये क्या है? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं सर। क्या है ये? प्राचीनतम साक्ष्य। अब समझिएगा, बात जब पशुपालन की चल रही है तो फिर प्रश्न ये भी उठेगा कि मनुष्य ने पहली बार किसका पालन किया, यानी कि पहली बार कौन सा पशु को पालतू बनाया। तो फिर ये बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, जनरली लोगों को पता रहता है, क्या? कुत्ता। मनुष्य द्वारा जो पहला पशु पालतू बनाया गया वो क्या था सर? कुत्ता था। और इसकी पुष्टि कहां से होती है? जब हम बागौर को देखोगे या आदमगढ़ को देखोगे तो मनुष्य के साथ यहां पर किसका? कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है सर, जो हम आपको याद कराएंगे नव पाषाण काल में क्या? वुर्जहोम, वहां पर याद रखना गड्ढाघर और क्या? मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य। समझिएगा सर, तो पहली घटना क्या थी मध्य पाषाण काल की? कि मनुष्य ने पशुपालन किया। अच्छा सर, एक बात आपको और बता दूं, स्टार्टिंग में तो इतिहासकारों ने यह माना ही नहीं था कि मध्य पाषाण काल जैसा कोई काल रहा था। यानी कि कोई भी हो, चाहे लुब्बाक साहब हो, इन्होंने पाषाण काल का विभाजन किया है, या फिर चाहे जेम्स थॉमसन हो, ठीक है, इनमें से किसी ने मध्य पाषाण काल का सर विभाजन ही नहीं किया। उन्होंने बोला पाषाण काल के तो सिर्फ दो भाग हैं, पहला पुरापाषाण काल और दूसरा नव पाषाण काल, यानी कि मध्य पाषाण काल को इग्नोर किया गया। क्योंकि इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं सर, याद रखना, इवान जोन्स। क्या? इवान जोन्स। तब ये इवान जोन्स पहली बार प्रश्न उठाते हैं, क्या? कि अगर ऐसा है तो इंसान जो पुरापाषाण काल में बिल्कुल जानवर प्रवृत्ति का था और नव पाषाण काल में आने से एकदम से शब्द कैसे हो गया? यानी कि कोई ना कोई बीच में संक्रमण काल रहा होगा। कब कब? पुरापाषाण काल और नव पाषाण के मध्य, जब इंसान ने खुद को क्या किया गया होगा? विकसित किया होगा। तब यह अवधारणा निकल के आई, क्या? मध्य पाषाण काल की। तो याद रखना, पहली बार मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने करी सर? तो याद रखना, इवान जोन्स। इवान जोन्स। लेकिन कहां की बात है? ये विश्व स्तर की बात है। अगला प्रश्न बनेगा सर कि भारत में पहली बार, किसमें? भारत में पहली बार मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की? तो फिर आंसर हो जाएगा सीएल कलाइल। समझिएगा, अंग्रेजों का टाइम चल रहा है, सीएल कलाइल। ये कौन है? ये भारत में मध्य पाषाण कालिक उपकरणों का प्रयोग खोज करने वाला पहला व्यक्ति है। और फिर इसने 1857 में, है ना, जब भारत में क्रांति चल रही है 1857 की, 1857 में बिंद क्षेत्र से, कहां से? बिंद क्षेत्र से कुछ लघु उपकरण, क्या? लघु उपकरण, लघु उपकरण खोज निकाले। समझना सर, भारत में
सीएल क्लाइल एक व्यक्ति है 1857 में, इसने बिंद क्षेत्र पे कुछ लघु उपकरण खोज निकाले। तो फिर प्रश्न बनता है कि भारत में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा सीएल क्लाइल। लेकिन अगर बात विश्व की करी जाए तो मैं बता चुका हूं क्या, इवान जोन्स। क्या नाम है सर, इवान जोन्स। अब समझिएगा, ये जो लघु उपकरण थे ना, इनको नाम दिया गया क्या, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ है ना। तो यानी कि मध्य पाषाण काल में जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ उनको क्या नाम दिया गया, माइक्रोलिथ। क्योंकि हमने देखा था पैलियोलिथिक एज में यानी कि पुरापाषाण काल में मनुष्य बड़े बड़े पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, उनमें बहुत ज्यादा सिमेट्रिकनेस नहीं, यानी कि बहुत ही ज्यादा वो कैसे नहीं है, नुकीले नहीं है, बहुत ही ज्यादा धारदार नहीं है, इजी टू अटैक नहीं है। तो अब मनुष्य ने क्या किया, सबसे पहले अपने पत्थरों को आकार में छोटा किया। अब इनसे वो ज्यादा असरदार वार कर सकते थे, हिंसक पशुओं से अपनी सुरक्षा कर सकते थे, और इनको नाम दिया गया क्या सर, माइक्रोलिथ। अब देखिएगा, दो घटनाएं हो गई, पहला पशुपालन और दूसरा सूक्ष्म उपकरण जिनको हमने क्या बोला है, माइक्रोलिथ। तीसरी घटना देखना, इस काल में मनुष्य ने पहली बार अंत्येष्टि, क्या सर, अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, अंत्येष्टि संस्कार। फिर वही बात निकल के आती है, अगर मानव ने इस काल में अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ किया है तो फिर उसके क्या मांगेगा, इतिहास, एविडेंस मांगेगा, साक्ष्य मांगेगा। तो फिर समझिएगा, हमको यहां से तीन जगह मिलती हैं, देखना, सराय नहर, सराय नहर सर, दूसरा है महदहा, महदहा, और तीसरा है सर दमदमा, दमदमा। और ये तीनों के तीनों जो स्थित हैं वो सर कहां पे स्थित हैं, उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़, सुना होगा, कुंडा, कुंडा के राजा भैया है ना, ये उन्हीं के क्या है, लोकसभा क्षेत्र भी रहा है। क्या, सराय नहर, महदा और दमदमा, इन तीनों से क्या मिले, अंत्येष्टि, यानी कि पहली बार मानव की कब्रें मिल रही हैं। यानी कि अभी तक पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, जानवर की तरह था। अगर मान लीजिए उसका कोई व्यक्ति मर भी जाता था तो उसे खुले में छोड़ जाया करते थे और जानवर वगैरह खा लिया करते थे। लेकिन इस समय कब, मध्य पाषाण काल में पहली बार मनुष्य ने अंत्येष्टि संस्कार का क्या किया है, प्रारंभ किया। यानी कि अब अगर उनका कोई व्यक्ति मरता है तो उसको वो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या दफनाते हैं, उनका बरियल्स मनाते हैं। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। तो फिर कोई अगर पूछे कि अंत्येष्टि संस्कार कब स्टार्ट हुआ है, तो अंत्येष्टि कब हुआ है, मध्य पाषाण काल में। अब देखिए, महदा से हमको है ना, जोड़े में क्या मिला है, समाधान मिला है, यानी कि पेयर में बरियल हमको कहां मिला है, महदया से मिला है। दमदमा से एक बात बता दूं मैं आपको, दमदमा से मिला है हड्डियों के उपकरण। क्या मिले हैं, हड्डियों के उपकरण। ठीक है सर जी, दमदमा से क्या मिला है, हड्डियों के उपकरण। महदा से क्या मिला है, जोड़े में समाधान, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री का एक साथ जोड़ा कहां से मिला है सर, महदया से मिला है। अगर बात आप सराय नहर राय की करोगे तो मैं फिर नेक्स्ट में बताऊंगा। देखिए सर, नेक्स्ट जो सर इसका पॉइंट है वो है क्या, मानव युद्ध का प्रथम साक्ष्य। क्या, मानव युद्ध का प्रथम साक्ष्य। समझिएगा साहब, एक जगह है, अब ये भी बताई थी मैंने, सराय नहर, और फिर ये कहां है, तो उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़। समझिएगा, सराय नहर से हमको एक शव मिला है। क्या मिला है, शव मिला है, और इस शव के सीने में क्या, एक भाला है ना, तांबे का भाला घुसा हुआ मिला है, और आसपास उस टाइम की कीमतें वस्तुएं मिली हैं। तो संभवतः मनुष्य ने पहली बार अपनी ही प्रजाति में संपत्ति के लिए क्या, पहला युद्ध किया होगा। तो पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल में
या फिर पूछ जाएगा क्या कि मानव युद्ध का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है सर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल या फिर मीसोलिथिक एज। देखिएगा सर अब नेक्स्ट, इस काल में मनुष्य ने क्या, तीर कमान का प्रयोग किया। किसका, तीर कमान, तीर कमान का आविष्कार। देखिएगा ये जो फराय नहर राय था ना, वहां से एक सब ऐसा भी मिला है जिसके सीने में क्या गुफा हुआ है, बाण गुफा हुआ है। लेकिन समझिएगा बाण में याद रखना, नोक जो उसकी नोक जो है वो किसी धातु की नहीं है, बल्कि किसकी है सर, पत्थर की नोक बनी है, यानी पत्थर को पैना करके लकड़ी में आगे लगा दिया ताकि ये और ज्यादा घातक सिद्ध हो सके। तो समझिएगा सर, तीर कमान का आविष्कार कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था, है ना। और फिर हमने क्या क्या देखा, देखिएगा, देखा कि इस टाइम पे पहली बार जो भारत में खोज कौन कर रहा है, सीएल कलाइल कर रहा है। विश्व स्तर पर कौन कर रहा है, इवान जोन्स कर रहा है ना। माइक्रोलिथ उपकरण का प्रयोग हो रहा है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, अंत्येष्टि संस्कार स्टार्ट हो गए सर। और फिर क्या स्टार्ट हुआ है, मानव युद्ध का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और फिर क्या मिलता है, तो तीर कमान का आविष्कार, यानी कि इस समय मनुष्य ने क्या कर लिया था, तीर कमान का आविष्कार कर लिया था। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी पूछा जाए कि मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो अभी देखो कितने देख के आए हैं, प्रमुख स्थल देख लीजिएगा, जो समझाए हैं वही लिख देना। पहला क्या देखा था सर हमने, बागौर देखा था सर। दूसरा क्या देखा था, आदमगढ़ देखा था सर। इन दोनों से क्या मिल रहे थे, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे थे, पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे थे। उसके बाद सर हमने तीसरा क्या देखा था, सराय नहर देखा था सर। चौथा कौन सा देखा था, महदया। और सर पांचवा दमदमा, है ना। और ये तीनों कहां थे, उत्तर प्रदेश में थे सर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला था सर क्या, प्रतापगढ़। तो सर हमको एक सब कहां से मिला, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। समझिएगा आज हमारा, कल हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हो गया था, आज मध्य पाषाण काल खत्म हो चुका है सर। अब जो है नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नव पाषाण काल देखेंगे। क्या, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। समझिएगा एक व्यक्ति है, याद रखना इनको, जिनका नाम है डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज। और फिर ये डॉक्टर प्राइम रोज 1842 में, कब, 1842 में एक जगह जाते हैं कर्नाटक में। और फिर कर्नाटक में एक जगह पड़ती है क्या, लिंगसुगर। देखिएगा लिंगसुगर। और यहां से कुछ अच्छे परिष्कृत पत्थर के उपकरण खोज निकालते हैं। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नव पाषाण काल का, नव पाषाण कालीन उपकरणों की खोज किसने की सर, तो बता देना क्या, डॉक्टर प्राइम रोज। या फिर नव पाषाण काल की खोज किसने करी, तो डॉक्टर प्राइम रोज। ये इनने कब की, सर्वप्रथम, है ना। किस ईयर में की, तो 1842। कहां की सर, तो कर्नाटक के लिंगसुगर में, है ना। कुछ कैसे नव पाषाण कालीन उपकरण खोज निकाले। अब देखिएगा इस समय की घटनाएं अगर आप देखेंगे तो हमने देखा क्या कि पशुपालन प्रारंभ हो चुका है कब, मध्य पाषाण काल में। और इन्हीं ही पशुओं की सहायता से मानव नव पाषाण काल में क्या करेगा सर, कृषि का विकास करेगा, यानी कि कृषि, है ना। कृषि करना क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। फिर प्रश्न निकल के आया क्या कि कृषि के साक्ष्य बताइए। तो फिर समझिएगा कृषि के साक्ष्य, अगर कभी भी प्रश्न विश्व स्तर का पूछा जाए कि विश्व में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो फिर एक जगह है मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़। और फिर ये मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी एक प्रांत है बलूचिस्तान। क्या है सर, बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान, है ना। और यहां से क्या मिला है सर, जौ के प्राचीनतम साक्ष्य। और जौ क्या है, कोई कृषि है ना। क्या मिला है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़। कहां में, विश्व में, है ना। लेकिन अगर बात कहां की करें, हम भारत की बात करें, भारत की अगर बात करें ना कि भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, तो फिर एक जगह है सर, क्या, महगढ़ा। लगभग नाम सेम है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। विश्व की बात करेंगे तो नाम क्या आएगा, मेहरगढ़ आएगा। लेकिन जब भारत की बात करेंगे तो नाम क्या आएगा, महगढ़ा आएगा। और ये महगढ़ा जो है कहाँ है, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है सर, इलाहाबाद में पड़ता है। तो कभी पूछा जाए कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो बता देना महगढ़ा। विश्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ से मिले। लेकिन याद रखना, नवीन खोजों के अनुसार, नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिएगा, है ना। अगर नवीन खोज की बात करें, जनरली क्या है, अभी तक किताब में मेहरगढ़ और महगढ़ा ही क्या है, अपडेट है। लेकिन अगर बात नई खोजों की करें तो एक नया स्थल खोज निकाला है जिसका नाम है क्या, लहोरा देव। और सर ये पड़ता है आपका कहां, उत्तर प्रदेश में, है ना। कबीर नगर आश्रम जिला लगता है उत्तर प्रदेश का, जिसमें क्या है, लहोरा देव है सर। और यहां से क्या मिले हैं सर, विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य। विश्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, समझिएगा, विश्व में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। अब अगर चाहे भारत की पूछा जाए या विश्व का पूछा जाए या भारतीय उपमहाद्वीप का पूछा जाए, आंसर क्या हो जाएगा, लहोरा देव हो जाएगा। इसके बाद सर जो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिएगा, मनुष्य ने कृषि का विकास कर लिया है सर। तो अब क्या हो गए, खेतों का निर्माण हो गया। किनका निर्माण हो गया, खेतों का। अब ऐसा तो है नहीं है सर कि आज इन खेत को बनाया, एक साल इन पे खेती करी और अगली साल कहीं और चले जाएंगे। तो अब मनुष्य ने क्या करा, अपने ही खेतों के आसपास रहना स्टार्ट कर दिया। यानी कि मानव ने इतिहास में पहली बार क्या, स्थायी निवास, समझना, मानव ने पहली बार क्या, स्थायी निवास कब प्रारंभ किया सर, तो बता देना कब, नवपाषाण काल में। और इसके भी प्राचीनतम साक्ष्य क्या हो जाएंगे, लहोरा देव, मेहरगढ़ और महगढ़ा। क्योंकि मनुष्य ने जहां पर पहली बार कृषि की होगी वहीं पर उसने पहली बार क्या, स्थायी निवास किया होगा। समझिएगा सर, स्थायी निवास से बता दूं मैं आपको, नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो चुका है, तो उस कृषि को स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो पहली बार मनुष्य क्या बनाता है, मृदभांड बनाता है। क्या बनाता है, मृदभांड बनाता है। और फिर मृद का मतलब होता है मिट्टी, और भांड का मतलब होता है सर बर्तन। यानी कि क्या बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन समझना, अभी ये मिट्टी के बर्तन चाक पे नहीं बनाए जा रहे, बहुत ही ज्यादा परिष्कृत नहीं है। कैसे हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं। बस जनरली एक व्यवस्था की जा रही है किसको स्टोर करने की, कृषि को स्टोर करने की। किसको, कृषि को स्टोर करने की। अगर बात कभी प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य ने इतिहास में पहली बार मृदभांड किस काल में बनाया, तो फिर आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल, यानी कि नियोलिथिक एज। आप समझिएगा, मृदभांड से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है देखिए एक नजर में। कभी भी पूछा है कि विश्व में पहली बार मृदभांड की खोज किसने की, तो फिर याद रखना, जब बात विश्व की करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलेंडर। क्या हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। कहां की, विश्व में प्राचीनतम मृदभांड की खोज। लेकिन अगर बात भारत की करेंगे कि भारत में प्राचीनतम मृदभांड जो है किसने खोजा, तो एक व्यक्ति है, याद रखना, बीवी लाल। कौन है सर, बीवी लाल। समझिएगा, विश्व में सिलेंडर, भारत में मृदभांड खोजने वाला बीवी लाल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिला है, क्या, प्राचीनतम मृदभांड, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सर क्या, चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। और सर ये चौपानी मांडो है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। विश्व में प्राचीनतम मृदभांड कहां से मिला सर, चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। अब प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक मृदभांड कहां से मिले, क्या सर, सर्वाधिक मृदभांड, सर्वाधिक मृदभांड। तो याद रखना, जो सर्वाधिक मृदभांड मिले हैं सर, वो हमको मिले हैं हस्तिनापुर से। ये ग्वालियर वाला हस्तिनापुर नहीं है, ये मेरठ वाला। कौन सा, मेरठ,
उत्तर प्रदेश। कौरव और पांडवों का हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर से विश्व में सर्वाधिक मृदभांड मिले हैं सर। और विश्व में जो प्राचीनतम मृदभांड चौपानी मांडो से मिला है। विश्व स्तर पर पहली बार मृदभांड की खोज फिलिंडर महोदय ने करी है। भारत में पहली बार मृदभांड की खोज बीवी लाल ने की है। आप समझिएगा, एक प्रोसेस है, याद रखना, थर्मोलुमिनेसेंस। थर्मोलुमिनेंस, समझिएगा। कोई भी मृदभांड कितना पुराना है उसके लिए एक विधि बनाई गई है, क्या? थर्मोलुमिनेंस। इसका प्रयोग किस में करते हैं? मृदभांडों की एज निकालने में, है ना, उम्र निकालने में, मृदभांडों के काल निर्धारण में, काल निर्धारण में किसका प्रयोग करते हैं सर? थर्मोलुमिनेंस विधि का। तो मृदभांड से जितने भी पॉसिबल प्रश्न बन सकते थे सर हमने देख लिए गए। और बता दूं आपको, मृदभांड को पुरातत्व की वर्णमाला भी कहते हैं सर। क्या बोलते हैं? पुरातत्व की वर्णमाला। इसके बाद जो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे, इस समय जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? पहिए का आविष्कार हो गया सर। किसका हो गया है? पहिए का आविष्कार। मैं आपको बता चुका हूं, पशुओं का पालन मध्य पाषाण काल में हुआ और ये बहुत ही बड़ी घटना थी। इस घटना ने नव पाषाण काल में एक अलग ही सभ्य मानव को जन्म दे दिया सर। अब इस काल का मनुष्य क्या करने लगा? पहिए का प्रयोग करने लगा। यानी कि जो जो पशु बनाए थे उनके लिए बैलगाड़ी बना ली, गाड़ी बना ली और उसमें क्या लगा दिया? पहिया लगा दिया। अब वो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी आदियों को क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। इसके बाद सर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है क्या? आग का आविष्कार। आग का आविष्कार, समझिएगा। मैंने आपको जब पुरा पाषाण काल पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि मनुष्य ने पहली बार आग की जानकारी किस काल में पाली? पुरा पाषाण काल में। लेकिन इस समय तक वो सिर्फ जानते थे कि ऐसा कुछ चीज है जिससे इंसान छूने से जल सकता है, जो बड़ी बड़ी चीजों को जलाकर राख कर देती है। लेकिन पहली बार मनुष्य ने आग का नियंत्रण प्रयोग किस काल में किया है सर? नव पाषाण काल में। आविष्कार से मतलब क्या है? प्रयोग। जानकारी पूछा जाएगा तो जानकारी किस काल में हो जाएगी? पुरा पाषाण काल में हो जाएगी। लेकिन आग का प्रयोग किस काल में किया है? तो नव पाषाण काल में किया है। दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से बहुत ज्यादा भिन्न हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग कंफ्यूज होकर गलतियां कर देते हैं। समझिएगा, पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया। अब इस काल के कुछ प्रमुख स्थल देख लीजिएगा, देखिएगा। पीकली हल, पीकली हल और संगिन कल्लू, संगिन कल्लू। सर ये दोनों के दोनों जो स्थल है वो कर्नाटक से मिले हैं, कर्नाटक। और यहां से जो चीज की हमें प्राप्ति हुई है वो क्या हुई है? राख के ढेर। आजकल ट्रेंड में है, याद रखना, राख के ढेर। तो पीकली हल और संगन कल्लू सर कहां से मिले हैं? कर्नाटक से मिले हैं। यहां से हमको क्या मिला है? राख के ढेर मिले, है ना, राख के ढेर मिले हैं। समझिएगा सर। इसके बाद जो नेक्स्ट देखते हैं वो है बुर्ज होम, बुर्ज होम। और सर क्या है? गुफ कराल। समझिएगा, पहले बुर्ज होम देखते हैं। ये हमको मिला है सर J&K से। और सर इसमें क्या मिला है? गड्ढा घर। क्या मिला है सर? गड्ढा घर, यानी कि गर्त आवास। गर्त आवास समझिएगा क्या होता है? जम्मू कश्मीर में ठंडी बहुत पड़ती है तो उसके लिए मनुष्य ने सर्दी से बचने के लिए क्या किया? एक गड्ढा खोद लिया और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगा ली और ऊपर से इस गड्ढे को क्या? घास फूस से ढक लिया। तो गड्ढा घर के साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं सर? याद रखना, बुर्ज होम से मिलते हैं। और यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, क्या? मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य। मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य, कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य। ठीक है सर, बुर्ज होम। अब देखिए सर, अगर बात गुफ कराल की करें तो सर ये भी हमको J&K में मिलता है। और यहां से भी क्या मिलते हैं?
गड्ढा घर यानी कि गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। देखिए सर हमने एक बार क्या क्या देख लिया। नवपाषाण काल देखा तो हमने देखा सर्वप्रथम जो नवपाषाण कालीन उपकरण थे उनकी खोज कौन कर रहा है, डॉक्टर प्राइमरोज कर रहे हैं। 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर में जो है उन्होंने पहला नवपाषाण कालीन उपकरण खोज निकाला। उसके बाद नवपाषाण काल में क्या कृषि का प्रारंभ हो गया, जिसके प्राचीनतम साक्ष्य हमको मेहरगढ़ और भारत में मेहगढ़ से मिले। लेकिन नवीन खोजों की बात करी जाए तो एक जगह है क्या, लाहौरा देव, यहां से क्या मिला है, विश्व में प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, स्थायी निवास देखा, है ना, जिसके भी साक्ष्य क्या हो जाएंगे, मेहरगढ़, मेहगढ़ा और लाहौरा देव हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, मृदभांड देखा, क्या कि इंसान ने अब क्या मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने मृदभांड में देखा कि विश्व में पहली बार मृदभांड की खोज किसने की, तो एक व्यक्ति थे सिलेंडर महोदय। जब बात भारत की करी गई कि भारत में मिट्टी के बर्तन पहली बार किसने खोजा, तो फिर एक व्यक्ति थे वीवी लाल। और फिर जो मिट्टी की बर्तन हैं उनका काल निर्धारण हम किस विधि से करते हैं, तो फिर वो विधि है थर्मोलुमिनेसेंस। उसके बाद सर प्रश्न बना क्या कि सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन, तो आंसर था हस्तिनापुर। लेकिन एक और प्रश्न बनता है सर कि सर्वाधिक प्राचीन मृदभांड कहां से मिला, देन फिर आंसर क्या हो जाता है सर, चौपानी मांडो। देखिएगा सर उसके बाद हमने क्या देखा सर, पहिए का आविष्कार, यानी कि मानव ने पहली बार क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहिए का आविष्कार करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या देखा, आग का आविष्कार। अभी तक मानव जब पुरापाषाण काल में आग का जो प्रयोग कर रहा था, यानी सॉरी आग की जो जानकारी थी, अब आग की जानकारी को उसने क्या कर दिया, अपने उपयोग में ले लिया। यानी कि मनुष्य ने पहली बार आग का उपयोग कब किया, तो नवपाषाण काल में। इसके बाद हमने देखा क्या, प्रमुख स्थल देखे, पीकलीहल और संगनकल्लू। यहां से क्या मिला, राख के ढेर मिले, और ये दोनों के दोनों स्थल पर कहां के थे, कर्नाटक से थे सर। इसके बाद सर हमने क्या देखा, बुर्ज होम, सर ये J&K में था, जिसमें गड्ढा घर की साक्ष्य मिले, और क्या मिला, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। इसके बाद देखा हमने क्या, गुफकराल जो J&K से मिला है, और यहाँ पे भी क्या है, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य है। तो आज दोस्तों हमने क्या क्या देख लिया, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और ये हमारा तीसरा वीडियो था हिस्ट्री सीरीज का आरंभ बैच में। याद रखिएगा आरंभ बैच यानी कि 24 अप्रैल 2022 में जो MPPSC प्रीलिम्स कंडक्ट कराने वाला है, उसके लिए उत्थान एकेडमी की तरफ से जो है एक नया बैच प्रारंभ किया गया है। और ऐसे स्टूडेंट जो किन्हीं संसाधनों के अभाव की वजह से कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासेस नहीं जा सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।